आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जी हाँ, पीलीभीत एक छोटा सा शहर और उसके एक विधानसभा पूरनपुर के एक छोटा सा गांव गोपालपुर, जहां से ऐसा ही एक आविष्कार, कारनामा, एक चमत्कार कह सकते हैं, निकला है। अब मैं उस पर बहुत चर्चा तो नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं उस आविष्कार के जन्मदाता से आपको परिचय कराता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें। मैं सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, आई एम बेसिकली फ्रॉम गोपालपुर, पूरनपुर डिस्ट्रिक्ट, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। और यही हमारा जन्म स्थान है। यहीं से हमने इस चीज़ के प्रयोग के लिए जो है अपने प्रयास किए और इस चीज़ को मैंने साकार रूप में जो है इसको दुनिया के सामने जो है प्रस्तुत किया। जी, इनका जो प्रयोग है वो जिसको हम शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, हिंदी में मधुमेह कहते हैं। इनका कहना है कि साफ तौर पे बात करें तो ये रोग नहीं है, ये रोग नहीं बल्कि एक मानसिक सोच है। और इसके निदान के लिए इन्होंने आविष्कार किया एक बल्ब का। उस किरणों के माध्यम से पूर्ण रूप से इस रोग का समाधान होता है और ये उन्होंने कर दिखाया। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी अब हम इन्हीं से करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे आप अपनी एजुकेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मेरी एजुकेशन है, मैं एक इंजीनियरिंग का, जब मैंने इसको अप्लाइड किया तो मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। तो 2014 में मैंने पास आउट किया। फिर उसके बाद DME डायबिटिक का एक सर्टिफिकेशन होता है, डिप्लोमा होता है, तो मैंने वो IDF से किया, जिसे मैनेजमेंट डायबिटिक एंड मैकुलर एडिमा कहते हैं। तो इसी के बीच जो भी एक्सपेरिमेंट हुए सारे, और उन्हीं ने एक अपना आकार दिया जिसका नाम इंसोल्टी है। और वो डायबिटीज को रिवर्स करने में पूरी तरीके से सक्षम है और एक ऐसा जिसे हम बोल सकते हैं कि परमानेंटली कंट्रोल एक स्तर होता है हमारी बॉडी के अंदर। जितनी एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर शुगर का, डायबिटीज का जो लेवल है वो होना चाहिए, उतना वो है आफ्टर यूजिंग इंसोल्टी आ जाता है। तो ये इंसोल्टी है वो बहुत सारे लोगों को, लगभग हजारों लोगों को जो है अपना लाभ पहुंचा चुकी है। और हमारा प्रयास है कि जितना मैं जो है समाज के लिए इस चीज़ के प्रति कुछ कर सकूं, क्योंकि मैं सिर्फ अभी 5% जान पाया हूँ इस चीज़ के बारे में। अच्छा, ये सफर की शुरुआत सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और शुरुआत कहीं से भी जन्म ले सकती है। जी बिल्कुल सर। तो ये शुरुआत कैसे हुई, हमारे दर्शकों को बताइए। शुरुआत ये सर एक्चुअल में सब 2007 की बात है। उस समय हमारी जो माता जी थी उनको शुगर की प्रॉब्लम थी, शुगर बढ़ जाती थी, बस उनको सूज जाती थी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का उन्हें बड़ा दिक्कत होती थी इस चीज़ के बारे में। और माँ तो हर किसी के लिए प्रिय होती है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे जो डेली रूटीन था उसमें माता जी बीमार थी। तो फिर वो डेली रूटीन में जो है हमारे एजुकेशन में उनमें सब जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता था। तो उन सब चीज़ों के बारे में ये चीज़ जो है फिर ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। फिर हमने एक चीज़ जो है चीज़ पाई कि बॉडी, जो हमारी बॉडी है और जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, जो भी फिजिक्स है, जो भी एक्टिविटीज है हमारी साइंटिफिक, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से उनका बहुत बड़ा एक संबंध होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं वो उन सब चीज़ों में ऑब्जर्व किया तो हम सेम पाया। और जब सेम पाया तो फिर मैं उस रिसर्च पर निकल पड़ा। फिर एक ऐसा जो है संयंत्र जो है निर्माण हुआ जिसका नाम इंसोल्टी है। और उस पर लगभग साइंस की 18 थ्योरीज हैं वो अप्लाइड होती हैं। उनको देखते हैं जब हम कंपेयर करके, तो कहीं ना कहीं उनका रोल होता है उस चीज़ के ऊपर। और वो हमारी बॉडी पर जब पड़ती हैं तो उसकी जो किरणें हैं वो पड़ती हैं, तो हमारी बॉडी का जो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो ऑपरेट होती है नेचर के जरिए, तो उसमें वो सपोर्ट करती है, जिससे हमारी बॉडी का जो ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छे तरीके से होने लगता है। और जब ऑक्सीडेशन अच्छा हो गया तो फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसऑर्डर इसलिए सर की डायबिटीज जो है वो एक डिजीज का नाम है, उसको हम डिजीज कह सकते हैं या फिर उसे डिसऑर्डर डिजीज कह सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिसऑर्डर हो गया। तो डिसऑर्डर डिजीज जो होती है कि जो हमारी बॉडी में है कोई क्षति नहीं, मतलब उसके द्वारा शरीर के जो अंगों को क्षति होती है वो हमारे सिर्फ जो ब्लड का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, जैसे किसी एक्टिविटी की, कि जैसे हमारे 2 भाई हैं, उनका अच्छा सहयोग था आपस में और अच्छा काम कर रहे थे वो, लेकिन कोई ऐसी घटना, इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से वो एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे ही इसी चीज को हम डिसऑर्डर बोलते हैं कि वैसा ऑर्डर आ गया उनके बीच में कि जो लोगों को विपरीत कर गया। तो वो एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में, मतलब कहना है कोई एक्टिविटी जो होती है शरीर की, जो हमारे क्रियाकलाप दिनचर्याएं होती हैं, उनकी वजह से या फिर जो सामाजिक तरीके से इंसान को ऑब्जर्व मिल जाता है, तो उनकी वजह से उसके अंदर वो डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। जब वो डिसऑर्डर्स पैदा हुए तो फिर वो कहीं ना कहीं उसने रूप ले लिया। उसको एक तरीके से कोई स्पेसिफिक जब केस में पहुंच जाती है तो उसको डायबिटीज का नाम देते हैं। बॉडी में जो हमारी एनर्जी होती है, जो हम ग्लूकोज लेते हैं, वो कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो वो शरीर में जब शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, अब जब मतलब जो है वो स्टोर करने लगता है, तो जब स्टोर करने लगता है तो फिर वो कहीं ना कहीं जब उसका स्तर बढ़ जाता है तो उसी को हम डायबिटीज बोलते हैं। और हम सीधा जो है या फिर जो डिपेंडेंट हो जाते हैं इंसुलिन के, या फिर गोलियों से उसको मैनेज करने लगते हैं।
साधारणतः अगर देखा जाए तो डायबिटीज को गंभीर बीमारी भी माना जाता है, लेकिन आपकी नजर में क्या है? सर वो गंभीर बीमारी है, लेकिन क्या है कि वो मानसिक एक तरीके से क्या है कि कोई व्यक्ति जो है, सबसे पहले तो हमारी जो अपनी मानसिकता होती है उस चीज के प्रति, जो वो हम मानसिकता को अपने परफेक्ट करते हैं। इसलिए आप लोग जो बड़े मोटिवेशन हैं, जो सदगुरुज हैं, मतलब जो अच्छी राह दिखाते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, वो हमको बोलते हैं कि हम सकारात्मक सोच रखें। तो सकारात्मक सोच रखने से आपकी बॉडी का जो न्यूरो कम्युनिकेशन होता है वो परफेक्ट होने लगता है। तो कहीं ना कहीं उन बीमारियों में भी हमको जो है एनर्जी मिल जाती है और उससे वो मतलब बैलेंसिंग का बहुत बड़ा रोल निभाती है बॉडी के अंदर। तो यही चीज़ें हैं जब हमारी बॉडी पे अप्लाइड होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं सब चीज़ों का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है और हमें जो डिजीज होती हैं हमारी, उनमें हमें लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक जैसे 2007 में जब माता जी बीमार थी, जी जी, उस समय ये सोचा कि नहीं, इस बीमारी को ऐसे ठीक किया जा सकता है, और उसके लिए एक जो प्रयोग निकल के आया जी, उसका शुरुआती दौर कैसा था? क्योंकि सबसे ज्यादा जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है किसी चीज को प्रूव करने के लिए, वो शुरुआत में होता है। तो शुरुआत में ऐसी कुछ घटनाएं जो आपको लगा हो कि वो आपको इसके अग्रसर होने की जगह आपको कहीं डाइवर्ट ना कर दे अपने मार्ग से? नहीं सर, ऐसा बहुत बार विचलित हुआ हूँ मैं, मानसिक तरीके से भी, आर्थिक तरीके से भी, और लोगों के अपने जो उनके कमेंट्स थे उनकी वजह से भी। लेकिन ये काम जो है, जो भी काम होते हैं इंसान के, वो नेचर की एक्टिविटी में होते हैं, और नेचर, ये बात नेचर तय करती है कि इंसान को करना क्या है। तो शायद हो सकता है नेचर ने हमें इस चीज़ के लिए चुना, और उन लोगों को जो उनके कमेंट्स है उनको सहन करने की क्षमता हमारे अंदर ऑटोमेटिकली, थोड़ा नर्वस हुए, फिर सोचते थे कि कोई बात नहीं, छोड़ो उनको, हमें अपना काम करना है। तो फिर वो उसी अपना थ्योरी पर जो है कंसेप्ट पे लग जाते थे। और धीरे धीरे जब हमने देखा कि जो न्यूरो कम्युनिकेशन, सोडियम पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब वो एक दूसरे को जो कम्युनिकेट करते थे, जिससे कि इन्फॉर्मेशन हमारी, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन गर्म है और जैसे ही फिंगर जाती है वहां पर, तो हमने टच किया, तुरंत में यहाँ मिल गई कि वो ये गर्म है। तो ये जो कम्युनिकेशन हुआ, तो वही जो एक बॉडी का जो कंसेप्ट है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जब वो चीज़ समझ में आई, तो फिर मुझे लगा कि डेफिनेटली जो है ये अपना काम करेगी, और उसने कर दिखाया। तो जब हम लोगों के पास जाते थे कि डायबिटीज का जो इलाज है संभव हो गया पूरी तरीके से, और ये हमारे पास इसका जो है एविडेंस है, तो फिर कोई नहीं मानता था उस चीज़ को। तो समझाते थे, जाते थे, तो कहीं ना कहीं उनके अपने जो भी थे, जो उनके अपने, क्योंकि वो हमारे शुभचिंतक हैं, वो सब लोग शुभचिंतक हैं कि हमें अपने आप पर और भी हमें नॉलेज है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ऑब्जर्व किया उस चीज़ को, फिर लोगों से, जो लोग थे, जिन लोगों को ट्रस्ट दिलाया, तो उन लोगों को जो अप्लाई की गई, तो फिर जो हमें 14 लोगों में से 12 लोगों पर अपना जो है पूरा असर मिल गया था। शुरुआती रिएक्शन क्या था डॉक्टर्स का, अगर आपने ये कहा जाके कि ये बीमारी जो है वो सर, वो जब भी होते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक अपनी उनके जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो उनकी डिग्री, जो सिलेबस है, तो उनमें वो सब चीज़ें तो नहीं है ना, तो वो उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करके जो है, जो एक डायग्नोजिंग होती है पेशेंट की, जो मतलब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं अपनी, तो वो उनका अपना आधार है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरी डिफरेंट, पूरा चिकित्सा पद्धति से ही पूरा तरीके से डिफरेंट है ये, कि डायरेक्टली डिजीज का इलाज आपको किरणों से मिल जाए। किरणों से आप सुना होगा कि हम बॉडी की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, या हम करवाते हैं उसको एक तरीके से क्या बोलते हैं, जो MRI होती है, मैग्नेटिक इमेजिंग होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो कैप्चर कर लेते हैं कि हाँ इस अंग में या इस प्रॉब्लम में होगी। तो अभी तक उसको हम सिर्फ डायग्नोज करने के लिए टच करते थे, और डायरेक्टली जो है डिजीज का इलाज तरंगा से, तो ये कहीं ना कहीं एक अद्भुत, एक यूनिक बात थी। तो इसलिए उन्होंने मतलब ज़्यादा तो नहीं, तो कुछ अपना जो भी था, हमारा सिलेबस था उनका, जो भी उन्होंने अपना विजन था अपना दे दिया, और हमें और मोटिवेट कर दिया। और आज उनके मोटिवेशन से हम हजारों लोगों की सेवा कर चुके हैं, और उनका अपना रूटीन जो है मेंटेन है। अच्छा, ये 2007 से जो आपका प्रयोग है जी, आज 2022 तक आया, लगभग 15 साल का समय गुजर चुका जी। और इस 15 साल में लगभग आपके बताने के अनुसार समथिंग कितने मरीज जो है आपके इस प्रयोग से लाभान्वित हो चुके हैं? 1380 लोग हो चुके हैं सर। 1380 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। फिर ये अपना प्रयोग जो है वो सफलता के किस तक पहुंचा? मतलब आपको कोई ऑफर मिला, या सरकार की तरफ से, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के द्वारा कोई मदद की ऐसी उम्मीद जो आपको दिखाई दी हो? नहीं सर, अभी तो मतलब कोई शायद जो है कुछ हमें ही खामियां हो सकती हैं, इस वजह से हमें नहीं, मतलब मदद नहीं मिल पाई हमें। और हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन तक, या हमारा जो भी हमारा अपना गवर्नमेंट है, वहाँ तक हमारी बात ना पहुँची हो, तो उसकी वजह हो सकती है। हालांकि हम अपने प्रयास पर प्रयासरत हैं, और पूरी तरीके से जो है इसको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोग जाने इसे, और अपने जो उनका अपना डिजीज से जो इफेक्टेड बॉडी है उसमें वो राहत पाएँ। हमारा प्रयास ये है कि मैं लोगों तक जो है अपनी बात
रखता रहूँगा, लोग इसे समझें और ऑब्जर्व करें और इसका जो है बेनिफिट लें। अच्छा, हमारी जैसे हमारे स्टेट और इंडिया के अलावा जी और कहीं से आपको कुछ ऐसा? हाँ सर, ये जो उसी समय की बात है, ये बात है अप्रोक्सीमेटली 2019 समथिंग अराउंड, तो वहाँ जब हम सबमिट किया इसे तो 20 के आसपास जो है, तो 21 के आसपास, इसी बीच में हमें 2-3 ऑफर मिले। तो उनमें से एक संस्था लेरिक्स इंटरनेशनल कम्युनिटी जो मतलब वेस्ट फ्रांस सिंगापुर, तो वहाँ से कम्युनिटी, तो उनका जो फ्रांस में उनका जो वो था कॉन्फ्रेंस था, वहाँ हमको बुलाया गया था, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं पहुँच पाए वहाँ, क्योंकि उसमें तो पूरे देश में जो है बंदी थी, तो उसे नहीं पहुँच पाए। और जो भी प्रगति करती है वो अच्छा करती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास एक और इन्विटेशन आया, वो आता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवांस मटेरियल, जो एक पूरे विश्व के लिए मतलब एक यूनिक चीज़ है, जो मतलब साइंस एक्सपेरिमेंट को जो है रिप्रेजेंट करके उनको देखती है और समाज के लिए बेनिफिट है कि नहीं है, तो वो उनको जो है वो चीज़ लेके आती है। तो सर दुर्भाग्यवश वहाँ भी जो है पहुँचने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि कोविड के चक्कर में नहीं पहुँच पाए। फिर हमने सोचा कि हम यही सेवा करेंगे, क्योंकि वहाँ जाना पता नहीं कब अपॉर्चुनिटी अब मिले, और हो सकता है अब लेट हो जाएंगे तो फिर आगे हो सकता है कि कल हम रहे ना रहे, हमारी थोड़ी लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी। तो ये सोच करके हमने अब लोगों तक जो है वो स्वयं अपने आप ये चीज़ जो है हमने ले ली है, अब लोगों तक पहुँचाते हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा सकती है तो लोगों को बताते हैं जाकर के इंसोल्टी के बारे में आप जाने, फिर इसका प्रयोग करें और अपना जो है जो भी आपके जीवन का चक्र है, जिससे आप जो किसी तो हो डायबिटीज़ से हो, तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। और सिर्फ डायबिटीज़ ही नहीं, अगर आप कार्डियक के पेशेंट हैं, आपका रक्तचाप मेंटेन नहीं हो रहा है, तो आप इंसोल्टी को यूज़ कीजिए 3 से 4 महीने, डेफिनेटली आपको जो है लगभग 10 years बिफोर का जो है आपको रेशियो मिल जाएगा, आपकी बॉडी वैसी हो जाएगी। और जो इंसोम्निया है वो भी, अनिद्रा का रोग, वो भी आपका जो है दूर हो जाएगा। अच्छा, ये जैसे कि अभी आपने बताया कि सिंगापुर इत्यादि जैसे शहरों से आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन कोविड के चक्कर में आप वहाँ नहीं पहुँच पाए। लेकिन अभी मेरे कुछ संज्ञान में आया है कि आपका जो प्रयोग है वो नामित हुआ है नोबेल के लिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर नावल उसे नोबेल में नामित नहीं कर सकते सर, अभी जो उस लिस्ट में जो है पहुंचा है, मैंने सबमिट किया है, ईमेल्स आई तो मैंने एक देखा कि इसमें यहाँ आप सबमिट करना चाहिए नोबेल के लिए, तो जब मैंने सबमिट किया और एक्सेप्ट कर लिया गया वो, तो आगे देखते हैं उस चीज़ को कि वो चीज़ वहाँ तक जाती है या अपनी भूमिका बना सकती है, क्योंकि ये पूरी साइंस बढ़ रही है और सबके अपने अपने अलग अलग जो है विजन होते हैं उस चीज़ के प्रति। और वो क्योंकि नोबेल एक पीस प्राइज है, जो समाज के लिए कुछ अच्छा करता है, समाज में कुछ अच्छी लाने की सोच रखता है, तो जब लोगों को उस चीज़ का मिलता है तो तभी नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। तो अभी हम सर उसका कोई कामना नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक अभी एज अ रन प्रोसीजर है हमारी, और हमने सबमिट कर दिया, उसका हमारे पास सबमिशन का जो है ईमेल भी आ गया, अब रखा हुआ इंतजार कर रहे हैं सर कि हो सकता है कि वहाँ तक पहुँच जाए हमारी बात, नहीं पहुँचती है तो फिर भी हम सर जो है लोगों तक पहुँचाएंगे अपनी चीज़ को, प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बात और मैं एक छोटी सी बात अपने दर्शकों को बता दूं कि भाई साहब जो मेरे पास में बैठे हुए हैं ये हैंडीकैप हैं, अर्थात एक पैर से कमज़ोर हैं, विकलांग हैं, और इसके बावजूद भी ये साहस इन्होंने दिखाया है। अच्छा भैया, आपसे ही जानना चाहूँगा कि ये जो 1380 लोग जहाँ तक आप अपना प्रोडक्ट पहुँचा चुके हैं, जिनको लाभ भी पहुँचा है, अच्छा ये मतलब आपने, मैंने सुना है कि फ्री भी वितरण किया है? हाँ सर, ये जब हमने अभी पहले सर इसको मतलब ऑफिशियली एक तरीके से नहीं, अपने रिसर्च के पर्पज से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कराते थे, हमने इसको ऑफिशियली प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। तो अपोजिट मतलब CO ऑफिस, मतलब क्षेत्रीय कार्यालय जो पुलिस है हमारा, उसके जस्ट सामने हमने अपना ऑफिस बनाया है, और वहाँ पर जब इसका शुभारंभ किया था तो मैंने कैंप लगाया था वहाँ पर विकलांग और वृद्धजनों के लिए, ताकि उन लोगों को ये चीज़ जो है मिल सके और वो उसका बेनिफिट ले सकें। क्योंकि विकलांग और वृद्धजनों को, क्योंकि जब वृद्ध होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, और वो कुछ एक्टिविटी जो बॉडी की होती है बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, तो कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद जो लोग विकलांग थे उन लोगों को, उनमें से जो लोग डायबिटिक थे तो उन लोगों को प्रोवाइड करवाया, और मेरे पास उनमें से जो कुछ लोगों ने मतलब स्वीकृत किया उस चीज़ को, तो उनका अपना एक फीडबैक भी आया है और वो कोई दवाई नहीं खा रही है उनका। अच्छा, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है जो लोगों तक पहुंचा भी है, और मैं समझता हूँ वो सफलता की तरफ अग्रसर है। थोड़ा सा एक जानना चाहेंगे, क्या आप जैसे अन्य लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा या तो उनकी बात वहां तक पहुंचती नहीं है या उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं उन कहना बहुत सारी चीजों की कमी भी होती है, चाहे प्रयोग की कमी, तो इस दृष्टि से कहीं कुछ कमी महसूस होती है?
नहीं सर, हमें क्या सर, मैं एक वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड हूँ, मैं अपनी लैब का अपने आप ही निर्माण कर सकता हूँ, जो भी एक्टिविटीज है मैं उनको मतलब प्रारूप दे सकता हूँ। लेकिन फिर भी जो हमारे जो गवर्नमेंट का जो हमारा अपना एक सिस्टम है, तो उसमें एक ऐसा सेल बनाना चाहिए जो सिर्फ साइंस के लिए बनाया जाए, और उसमें यह चीज़ देखी जाए कि लोगों की जो प्रतिभाएं उभर के आती हैं, कम से कम उनको एक अपॉर्चुनिटी का मौका मिले और उस पर प्रैक्टिकल करने का, प्रयोग करने का, प्रमोट करने का एक ऐसा मतलब सिस्टमेटिक बनाया जाए। वैसे है तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है हमारा, मतलब IPO है, मतलब बहुत से ऐसी संस्था हैं, लेकिन उनका जो विजन है उनके लिए एक डिफरेंट सेल बनाया जाना चाहिए, ताकि जो भी हमारी जो प्रतिभा उभरती है उसको तुरंत जो है समझा जाए, और उसकी बात को जो है जो हमारे अनुसंधालय हैं, जो भी लेबोरेटरीज हैं, वहाँ पर उनको जो है इस चीज़ का मतलब जो है मतलब रिजल्ट दिखाया जाए कि हाँ ये कितनी बेनिफिटेड है और क्या है ये, जिससे कि लोगों में मतलब एक एनर्जी आए और लोग हमारी जो युवा पीढ़ी है वो विज्ञान की तरफ मुड़े, और हमारे जो हमारा देश है उन सब, क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज़ है जो हर स्टेट या मतलब राज्य या किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू को चेंज कर सकती है, क्योंकि जितने ज़्यादा आविष्कार होंगे उतना ज़्यादा हमारे देश को फायदा होगा। क्यों ये प्रश्न मेरा इसलिए था क्योंकि मैं आपको बता दूं दर्शकों को, बहुत सारे हमारे देश के इंजीनियर्स हुए या अच्छे डॉक्टर्स हुए जो आज प्रयोग के अभाव में हमारे देश को छोड़कर खुद विदेशों में जाके प्रयोग करते हैं, वहाँ अपना जो लाइफ है वो सेट करते हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे देश में उनको उपलब्ध नहीं हो पाती। अच्छा, इस बीच में ये जो आपका 15 साल का मतलब एक प्रकार से संघर्ष रहा, क्योंकि बहुत बड़ा संघर्ष होता है इतने समय का, तो इस बीच में देखिए आर्थिक अभाव बहुत जरूरी होता है। और देखिए आर्थिक कमी कैसी रही ये सफर में, क्योंकि आप प्रयोग में बिजी थे, और उस समय मैं समझता हूँ आर्थिक दशा क्या थी? तो आर्थिक दशा तो ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि पिताजी हमारे एक टीचर हैं और वो ट्यूशन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन्होंने जो अपना समय दिया हमें, जो भी उन्होंने अपनी आशाएं दी, तो उन्होंने जो है कहा कि आप अपना काम कीजिए, जो भी आपको लगता है कि आपको एक नए आयाम तक लेके जा सकता है या कुछ नया निकाल के ला सकते हो, तो उन्होंने कहीं से भी मैनेज करके दिया और हमारी आवश्यकताएं पूरी की। क्योंकि इसीलिए हमारे बड़े भाई हैं, हमारे सुपर हीरो हैं, मेरे पिताजी हैं, मतलब सारे रोल उन्होंने ही निभाए हैं, किसी प्रकार से कोई ऐसी मतलब जो भी नीड हमें हुई तो उन्होंने जो कहीं ना कहीं से मैनेज करके दी और हमें आगे बढ़ाया। अच्छा, आपकी तरह बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जो सिर्फ इस वजह से, जैसे आपने अभी कहा पिताजी मेरे हीरो हैं और उन्हें इस अभाव में, आर्थिक अभाव में भी मेरा साथ दिया, मुझे आगे बढ़ाया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जबकि आर्थिक अभाव जैसे ही आता है तो उस टैलेंट को दबा देते हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे? सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये कुछ कर सकता है और एक नया आयाम है, ये एक नई समाज को दिशा दे सकता है या फिर कुछ यूनिकली लग रहा है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, अभी तो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव भी हुए हैं जी, और हर नेता जो देखो तो वो समाज की सेवा के लिए निकलता है। जी जी। इस बार क्योंकि आपने प्रयोग किया, जनता तक उसको आर्थिक अभाव में भी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा, लोगों की सेवा की जी। आपको राजनेताओं की तरफ से कोई आश्वासन, कोई आर्थिक सहायता, कुछ आश्वासन ऐसा कुछ मिला? नहीं सर, हमें तो कोई आश्वासन नहीं मिला, क्योंकि कोई राजनेता हमारे यहाँ आया ही नहीं है, हमारी बात को सुना ही नहीं है। अभी हालांकि बात चल रही है, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि हम आपको मंत्री तक लेके जाएंगे, आपकी एक मीटिंग कराएंगे। भी वो पत्रकार बड़े संवाददाता लखनऊ से हैं, तो उन्होंने भी कुछ समय पहले हमें फ़ोन करके पूछा था इस चीज़ के बारे में और जानकारी दी, तो उन्होंने कहा था कि हम करवाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे तो हम बात करवाते हैं। जो हमारे माननीय जो है महाराज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनसे मुलाकात होगी, तो हम इंतजार में हैं कि कब जो है उस चीज़ का हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम अपनी प्रतिभा को, अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताएं, ताकि ये लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। हो सकता है हमारी भाषा में ना समझ पाए, लेकिन एक जो अपने आप में एक वो मतलब प्रतिबिंब है समाज के लिए, एक अच्छे मतलब समाज सुधारक हैं और कई उनमें जो है बहुत मतलब एक अतुलनीय जो है प्रतिभाएँ हैं, तो वो लोगों तक जो है मतलब समझा सकते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ये चीज़ वहाँ तक पहुँचे और उनके माध्यम से लोगों तक पहुँचे, तो एक और अलग हमारे लिए गर्व की बात होगी, एक अनुभूति होगी जी। ये दर्शकों, ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार जी, जो कि पूरनपुर के क्षेत्र के एक बहुत छोटे से गांव से आते हैं, बिलोंग करते हैं, और इनकी प्रतिभा जो है वो इन्होंने अपनी माता जी के रोग को देखकर एक बल्ब का आविष्कार किया, जिसके द्वारा निकली गई किरणों से डायबिटीज, जिसे हम मधुमेह भी कहते हैं, रोग का निस्तारण किया जा सकता है, अर्थात उसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। और ये प्रयोग इनका कारगर भी है। लगभग 1380 कुछ
मरीज जो थे वो इनके इस प्रयोग से ठीक भी हो चुके हैं।